साथियों, पिछले वीडियो में हमने बात करी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का एक सामान्य परिचय को लेकर, जिसमें चार्ल्स मैसन, जॉन बर्टन, विलियम बर्टन, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल और दयाराम साहनी, इन सबके योगदान से किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता एक पूरे विश्व के समक्ष आती है ना, उस संदर्भ में बात करी। फिर उस हड़प्पा सभ्यता का लेकर के एक विस्तार को लेकर के बात करी थी, क्षेत्रफल, विस्तार और कालक्रम और उसके निर्माता और उनके स्थलों को लेकर बात करी। आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के सामान्य जितने भी जो प्रमुख स्थल है उन सभी स्थलों को लेकर बात करेंगे और फिर एक एक स्थल को शुरू करेंगे और वहां से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं उनके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम आज जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जो प्रजाति थी, 4 प्रजाति, ठीक है, वो कौन कौन सी थी? अल्पाइन, भूमध्य सागरीय, जिसे मेडिटेरेनियन भी कहा जाता है, मंगोलाइट और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, ये आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो अभी ये केवल एक सिंपल सा है कि जो स्थल है उनके उत्खननकर्ता कौन है और किस वर्ष में और किस नदी के किनारे रहे हैं और कहाँ है, वो तो हम बात कर चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं हम, बस थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, फिर एक एक स्थल को हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो हड़प्पा स्थल के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी है, बात कर चुके हैं, 1921 ईस्वी में, और रावी नदी के तट पर है। और रावी नदी के तट पर कहां पर है? बाएं तट पर है, ठीक है। पंजाब में है, ये बताया मैंने आपको, और भारत के पंजाब में है, भारत के पंजाब में नहीं, सॉरी, पाकिस्तान के पंजाब में है ना। भारत के पंजाब में अपन ने बात की, रोपड़, बाड़ा, संगोल थे। पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा है, ठीक है। उसके अलावा रहमान डेरी, गुमला, डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर, चकपुर अपन ने बात करी थी। अब मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, जो कि सिंध प्रदेश में है, पाकिस्तान के सिंध में है। इसके उत्खननकर्ता राकासा बनर्जी 1922 में, और सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, ठीक है। उसी के जस्ट सिंधु नदी के बाएं तट पर समक्ष चनुदड़ो आता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रहे। सुक्का गेंडोर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर था, दास नदी के तट पर था, उसके उत्खननकर्ता है आरएल स्टाइन। कौन है? आरएल स्टाइन। 1927 ईस्वी में इन्होंने किया था, और ये दास नदी के तट पर, ये बात कर चुके हैं हम, ठीक है। चनुदड़ो के उत्खननकर्ता है एनजी मजुमदार। कौन है? एनजी मजुमदार। 1931 ईस्वी में चनुदड़ो का उत्खनन हुआ था, एनजी मजुमदार ने किया, और सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है। उसके बाएं तट पर है। दाएं तट पर कौन था? मोहनजोदड़ो। क्लियर? चनुदड़ो सिंध प्रदेश में, ये बात कर चुके हैं। रंगपुर, जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है, और इसके उत्खननकर्ता है रंगनाथ राव और एमएस वत्स, माधव स्वरूप वत्स। 1931 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ और मादर नदी के तट पर है। क्लियर? रोपड़, जो कि पंजाब में स्थित है, और यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन किया है, और 1952 में, और सतलज नदी के तट पर, ठीक है, सतलज नदी के किनारे है। कालीबंगा, इसके उत्खननकर्ता है अमलानंद घोष, खोजकर्ता 1952 में की थी, और गग्गर नदी के किनारे है। क्लियर? लोथल, ये गुजरात में है, एसआर राव ने इसका उत्खनन किया है 1956 ईस्वी में, भोगवा नदी के किनारे है। क्लियर? आलमगीरपुर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था, वर्तमान मेरठ, हिंड नदी के तट पर। यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन किया 1958 ईस्वी में। क्लियर? नेक्स्ट है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा देखिए गुजरात में है। यहाँ से घोड़े के अवशेष के बारे में पढ़ेंगे, घोड़े की हड्डियों के अवशेष के बारे में। जेपी जोशी ने इनका उत्खनन करता है, और 1972 ईस्वी में इन्होंने किया था सुरकोटड़ा। क्लियर? एक है बनवाली, ये हरियाणा में है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इनका उत्खनन किया है 1972-73 ईस्वी में, और गग्गर नदी के किनारे। क्लियर? धोलावीरा का है, गुजरात में है, ठीक है। गुजरात में किसमें? कच्छ की खाड़ी में धोलावीरा स्थित है, और इसके पहले उत्खननकर्ता पहले किया था जेपी जोशी ने 1967 में किया, फिर उसके बाद में रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 में दोबारा इसको उत्खनन किया था, ठीक है। राखीगढ़ की बात करें, हरियाणा में है, इसका भी पहले रफीक मुगल ने 1969 में किया, और सूरज भान ने 2000 ईस्वी में किया, ये भी ध्यान रहे आपको, ठीक है। जुन्नीकरण, ये इसके जो उत्खननकर्ता है वो सुभा प्रमाणिक है, 2002 में इसका उत्खनन किया है, ध्यान रहे। मांडा, कश्मीर का, जेपी जोशी ने इनका उत्खनन किया है। तो ये सामान्य स्थल और थे इनके उत्खननकर्ता, इनकी किस वर्ष में, तो ये सब
पढ़ने के बाद हम एक एक स्थल को शुरू करते हैं। ये सामान्य थे, और भी जो महत्वपूर्ण होंगे उनके सबको एक एक तरह से हम क्रमबद्ध रूप में पढ़ने वाले हैं। वहां से क्या क्या साक्ष्य मिले, क्या क्या एविडेंस मिले, उनके बारे में जानेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला स्थल हड़प्पा, जिसके लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा। वह आबो हवा व सुकून कहीं और नहीं मिलता, मिलते हैं बहुत नगर, मगर प्राचीन हड़प्पा सा नहीं मिलता। तो हड़प्पा स्थल को हम जान चुके हैं कि हड़प्पा स्थल का 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया। फिर उसके बाद 1926 ईस्वी में एमएस माधव स्वरूप वत्स इसका दोबारा उत्खनन करेंगे। फिर 20 साल बाद 1946 ईस्वी में मार्टिमर व्हीलर इसका उत्खनन करेंगे। क्लियर? अब एक एक करके हम इसके एविडेंस को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मैंने एक शब्द लिखा हरियोपिया। ये क्या है हरियोपिया? ऋग्वेद काल जब हम पढ़ेंगे तो ऋग्वेद काल में हरियोपिया जो एक शब्द मिलेगा उसका संबंध हड़प्पा से बताया गया है। ये बात ध्यान रखें, ठीक है। और इस हड़प्पा स्थल को तोरण द्वार औद्योगिक नगर भी कहा जाता है, ध्यान रहे। अब देखिए हड़प्पा स्थल के मतलब अपन सिंधु घाटी सभ्यता को संपूर्ण रूप से पढ़ेंगे जब मैं नगर नियोजन की बात करूंगा, तब पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर की बात करेंगे। तो पश्चिमी नगर एक दुर्गीकृत नगर है, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो दुर्ग मिलता है उसे हम माउंट एबी का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? माउंट एबी। ये माउंट एबी नाम देने वाला कौन है? मार्टिमर व्हीलर है। ये बात आपको ध्यान रहे, मार्टिमर व्हीलर जिसे माउंट एबी कहते हैं। अब मैंने एक और नाम लिखा माउंट एफ, इसी से जुड़ा हुआ संबंधित नाम है। इसी दुर्ग के उत्तर में एक अन्य टिला मिला है, उससे माउंट एफ कहा गया। ये बात ध्यान रखें, क्लियर। अब यहाँ से हमें कब्रिस्तान भी मिलते हैं। जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता का जो दुर्गीकृत है उसके दक्षिण में कब्रिस्तान मिले हैं, जैसे R37 कब्रिस्तान एच, है ना। अभी इस कब्रिस्तान एच का जो उत्खनन किया वो JM केनोयर ने किया, ठीक है। और क्या मिला हड़प्पा स्थल से, है ना? सब कास्ट पेटिका मिली है। सभी घरों में शौचालय के अवशेष मिले हैं, ठीक है। पीतल की गाड़ी मिली है। एक मुद्रा पर गरुड़ जो होता है एक पैर में सांप को दबाए हुए, मतलब इस प्रकार का एक चित्रण यहाँ में देखने को मिलता है। गरुड़ पक्षी सांप को अपने पैरों में दबा करके बताया गया है, ऐसा चित्रण हमें यहाँ देखने को मिलता है। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मणिमूर्ति मिली है। स्त्री के गर्भ से, अब देखिए यहाँ पर स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मणिमूर्ति, यहाँ पर जॉन मार्शल इसका संबंध पृथ्वी माता से बताते हैं। किससे बताते हैं? पृथ्वी माता से, ठीक है। नरकबंध प्रस्तर के अवशेष मिले हैं। ईंटों के वर्ताकार चबूतरे मिले हैं। लाल पत्थर की मानव की मूर्ति मिली है। काले पत्थर की नर्तक की मूर्ति मिली है। और सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहर मिली है। सर्वाधिक अभिलेख युक्त क्या मिली है? मुहर। ध्यान रहे यहाँ पर सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिलेगी, लेकिन अभिलेख युक्त मोहर हड़प्पा से मिल रही है ना। सर्वाधिक मोहर कहाँ से मिलेगी? मोहनजोदड़ो से, लेकिन अभिलेख युक्त जो मोहर है वो हमें कहाँ से मिल रही है? हड़प्पा से मिल रही है। और पशुओं की हड्डियों के ढेर मिले हैं, क्लियर, ध्यान रहे। गेहूं तथा जौ के दाने मिले हैं। एक बर्तन पर मछुआरों का चित्र मिला है। शंख का बेर मिला है। दूसरा पाषाण नर्तक आकृति मिली है। तांबे की मानवकृति आकृति मिली है। प्रसाधन मंजूषा मिली है, मतलब एक सौंदर्य के लिए एक तरह से मेकअप बॉक्स मान लो, है ना, वो ऐसे मिले हैं। कांसे का दर्पण मिला है ना, कांसे का कांच। कांसा एक धातु है जो कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कह देते हैं, क्योंकि तांबे में टिन मिलाने से क्या मिलता है? क्या बनता है? कांसा बनता है। तो वो कांस्य युगीन दर्पण का है। मनुष्य के शव के साथ बकरे का अस्थि पंजर मिला है, मतलब जानवरों से इनका संबंध रहा है, ठीक है। विशाल अनागार मिले हैं, ये बहुत बड़ी बात है, विशाल अनागार मिले हैं। देखिए संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं कि लोथल में एक मिलेगा गोदीबाड़ा बंदरगाह। उस बंदरगाह वो सबसे बड़ी संरचना है। उस संरचना के बाद अगर दूसरी कोई बड़ी संरचना है तो ये विशाल अनागार है, ठीक है। श्रमिक आवास मिले हैं और मजदूर बैरक मिले हैं। तो इस प्रकार से हड़प्पा स्थल को लेकर के हमने महत्वपूर्ण जो एविडेंस है उनके संबंध में बात करी है। और भी कुछ एविडेंस है तो हम उसकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसे आप दोबारा एक बार क्विक रिवीजन के रूप में देख लीजिए। हमने क्या बात करी है? हमने बात की है हड़प्पा सभ्यता के लोग 4 प्रजाति के थे। अल्पाइन, भूमध्य सागरीय, मेडिटेरेनियन भी कह देते हैं, मंगोलाइट, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, ये 4 प्रजातियां हैं।
उसके बाद हड़प्पा के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में, ठीक है। मोहनजोदड़ो के द्वारकादास बनर्जी, सुक्का बेंगलोर के आर.एल. स्टाइन 1927 ईस्वी में, चंद्रदुर्ग के एन.जी. मजूमदार 1931 ईस्वी में, रंगपुर रंगनाथ राव और एम.एस. वत्स 1931 ईस्वी में, महादर नदी के किनारे रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा 1952 ईस्वी में, सतलज नदी किनारे कालीबंगा अमलानंद घोष, लोथल एस.आर. राव 1956 ईस्वी में, भोगवा नदी किनारे आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा 1958 ईस्वी में, हिंडा नदी के तट पर, ठीक है। सुरकोटला जेपी जोशी 1972 ईस्वी में, बनवाली आर.एस. बिष्ट मतलब रविंद्र सिंह बिष्ट 1972-73 ईस्वी में, क्लियर। धोलावीरा जेपी जोशी पहली बार 1968 ईस्वी में, दूसरी बार रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 में, राखीगढ़ पहली बार रफीक मुगल 1969 ईस्वी में, दूसरी बार सूरजभान सन 2000 ईस्वी में, जुन्नीकरण सुभा प्रमाणिक 2002 ईस्वी में, ठीक है। ये मांडा का उत्खनन जेपी जोशी ने किया है। और उसके बाद हड़प्पा स्थल की बात की है 19 सबसे पहले दयाराम साहनी, फिर एम.एस. वत्स, फिर मार्टिमर व्हीलर, हरियूपिया, तोरणद्वार और देवदेवी नगर, माउंट एबी कहा, माउंट एबी क्या दुर्ग को कहा, माउंट एफ उसके उत्तर में, कब्रिस्तान एच, जे.एम. के नगर ने किया, सबकास्ट पेटिका, शौचालय के अवशेष मिले हैं प्रत्येक घर से, पीतल की कगाड़ी मिली है, एक मुद्रा पर पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्रण मिला है, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मृण मूर्ति मिली है। मार्शल ने क्या कहा, पृथ्वी माता कहा है। नरकबंद प्रस्तर मिले हैं, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, लाल पत्थरों की मानव आकृति, काले पत्थर की नर्तकी की मूर्ति, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहर और सर्वाधिक मुहर मोहनजोदड़ो से पशुओं की हड्डियों का ढेर, गेहूं तथा जौ के दाने, एक बर्तन पर बना मछुआरा का चित्र, शंख का बना बेल, धूसर पाषाण नर्तक आकृति, तांबे की मानवाकृति आकृति, प्रेस आधार मंजूषा, कांसे का दर्पण, मनुष्य के विशाल अन्नागार, श्रमिक आवास और मजदूर बैरक, ठीक है। ध्यान से दोबारा इसको आप बार बार देखिए ताकि ये सभी जो एविडेंस मिले हैं ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसे ध्यान से देखिए। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।